प्रेम का सबसे बड़ा सुख क्या है? प्रेम का सबसे बड़ा सूत्र और सबसे बड़ा सुख है त्याग। वक्त पड़ने पर, समय की अवधि में जो प्रेम करने वाले होते हैं उनको कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता ही है। कोई अपना घर त्याग रहा है, कोई अपना परिवार त्याग रहा है, कोई अपने माता पिता को त्याग रहा है, कोई अपने भाई बंधु को त्याग रहा है। और कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमको एक समय की अवस्था में जो प्रेम एक पराकाष्ठा तक पहुंचता है तो व्यक्ति अपने आप को भी त्यागने को तैयार हो जाता है, इस शरीर को। तो प्रेम का जो सूत्र है उसमें त्याग जुड़ा हुआ है। उसी तरह जब हम राम का, कृष्ण का, शिव का, ब्रह्मा का, आदिकादिक देवी देवताओं का जब हम स्मरण करते हैं, जब नाम जाप करते हैं, जब नाम कीर्तन करते हैं, जब स्मरण में हम डूबते हैं, तो उसमें मूल सूत्र त्याग हमारा जुड़ना चाहिए। उसमें एक त्याग हमारा जुड़ जाए। और वो त्याग किस चीज का करना है? तो कहा कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं आसक्ति, कहीं विषय, कहीं वासना, कहीं तृष्णा। इन चीजों का त्याग हम करते हुए भगवान की चरणारविंद की रज को, भगवान के चरण के सुख को हम पा सकते हैं। एक विश्वास, और वह विश्वास भी पूर्ण। शंकर को आधा चावल का दाना नहीं चढ़ता। भगवान शंकर को पूर्ण अक्षत चढ़ता है। शंकर भगवान को आधी अधूरी बेलपत्र नहीं चढ़ती, शिवजी को पूर्ण बेलपत्र चढ़ती। शंकर को फूटा हुआ श्रीफल, बदारा हुआ श्रीफल नहीं चढ़ता, शंकर को पूर्ण श्रीफल चढ़ता है। पूर्ण श्रीफल। जैसे उद्यापन में दिया गया आधा वस्त्र नारी के सौभाग्य को खंडित कर देता है, उसी तरह शिव को चढ़ाया हुआ आधा सामान व्यक्ति के विधान को, पूजन को, स्मरण को खंडित कर देता है। ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत सुंदर कथा है, इसका स्मरण करिए। स्कंद पुराण का क्या कहा है? स्कंद पुराण में जब नारी कोई बहुत उद्यापन करती है, सोमवार का उद्यापन करा, मंगलवार का उद्यापन करा, जो व्रत आप करते हो, तीज हो, चतुर्थी हो, छठ हो, सप्तमी हो, जिसका भी आप कर रहे हो, चौथ का कर रहे हो, चाहे तीज का कर रहे हो, चाहे जिस भी व्रत का आप उद्यापन कर रहे हो, उद्यापन में आधा वस्त्र जो दिया जाता है वो नारी के सौभाग्य को खंडित करता है। स्कंद पुराण। आधा वस्त्र समझ गए महाराज? जैसे तुमने स्त्री की साड़ी रखी और उसमें ब्लाउज का पीस नहीं रखा, ठीक है, यह आधा वस्त्र हो गया अगर ब्लाउज का पीस नहीं रखा गया, ठीक है। केवल ब्लाउज का पीस दिया और बिंदी या कुंकू या चूड़ा या हल्दी या रोली या मोली कुछ भी उसके साथ नहीं रखा तो आधा माना जाए। कोई पुरुष को आपने केवल उद्यापन में एक श्रीफल दिया, उसके साथ जनेऊ नहीं दी है तो आधा माना जाए। यदि आपने केवल जनेऊ दी है तो उसके साथ में अगर आपने कोई रुपया, कोई दक्षिणा नहीं हो आपके पास में तो सुपारी दे दो, पूर्ण माना जाएगा, अधूरा नहीं दिया। पजामे का
कपड़ा दे दिया और कुर्ते का रख लिया। ठीक है, सहज भाषा भी तो यही होती है? तो भी अधूरा। जैसे उद्यापन में दिया गया अधूरा वस्त्र, उद्यापन में दिया गया अधूरी सामग्री नारी के सौभाग्य को खंडित कर देती है, उसी तरह शंकर को चढ़ी हुई खंडित वस्तु, अधूरी वस्तु, उसके पूजन के विधान को खंडित कर देती। कई लोग कहते महाराज हमारा ये वाला काम नहीं, हमने व्रत तो करा था, हमने तो उपास तो करा था। तो जरा विचार करना, तुम जो पशुपति व्रत करने गए, एक एक बेलपत्री को छाट कर, धोकर, साफ कर कर कोई खंडित बेलपत्र आपने शिव को तो नहीं चढ़ा दी। शिव महापुराण तो ये तक कहती है कि अगर आपके पास में खंडित बेलपत्र है और आपके पास में नहीं है बेलपत्र, तो शंकर के मंदिर में जाकर उन्हीं की बेलपत्र उठाकर वही धोकर वापिस चढ़ा दो। वही धोकर वापिस चढ़ा दीजिए। और शमी पत्र तो एक ऐसा होता है कि शंकर के मंदिर में अगर शमी पत्र पड़ा हुआ है तो शमी पत्र को मात्र आप स्पर्श ही कर देते हो, उसको धोने की भी जरूरत नहीं पड़ती। शमी पत्र को धोने की भी जरूरत नहीं है, मात्र स्पर्श ही कर दिया चढ़े चढ़ाए पर, तो भी उसका सुख है हमारा। तो भी उसका आनंद है हमारा। देखो, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता ना, तो सोमवार के दिन उसको शमी पत्र के नीचे बिठाकर और शमी के वृक्ष के नीचे बिठाकर शमी वृक्ष के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर हाथ में शमी वृक्ष के हाथ में लड़का या लड़की के हल्दी लगाकर शमी वृक्ष पर छापे लगाकर और वहीं पर उसका मीठा मुंह करा दिया जाता है, तो 3 महीने में विवाह हो जाता है। स्कंद पुराण महाराज, जैसे शमी वृक्ष की मात्र पत्तियों अगर शिव के ऊपर चढ़ी हुई है, शिवलिंग पर चढ़ी हुई है, तो मात्र उसका स्पर्श ही बहुत है। मात्र उसका स्पर्श बहुत है। तो खंडित वस्तु, खंडित सामग्री, अर्धवस्त्र उद्यापन में ना दिया जाए। आप लोग उद्यापन करे होंगे तो आप लोगों ने तो समझदारी रखी होगी। खैर, ये तो बाबा भोलेनाथ जी की कृपा है, कथा निकली इसलिए कह दिया। अर्धवस्त्र भी ना दिया जाए। जितने व्रत हम करते हैं, जितना उपास हमने करा, जितनी पूजन हमने करी, जितने हमने उद्यापन 16 सोमवार करे, 16 सोमवार का व्रत का उद्यापन कर रहे हैं, तो पूर्ण वस्त्रता दीजिए। अगर ब्राह्मण को भोजन करने बुलाया है तो उसके श्रीफल के साथ जनेऊ या दक्षिणा दीजिए। जनेऊ अकेली दे रहे हो तो सुपारी दे दो, दक्षिणा दे दो, कुछ भी दे दो, पर जोड़ा लगा कर दीजिए। अकेला कुछ ना दीजिए। अगर अखंड सौभाग्यवती का जीवन हमें जीना है, हमारे YouTube चैनल पर आप अगर जाएंगे तो मुंबई में स्कंद पुराण बातचीत थी, माहेश्वरी समाज अंधेरी पश्चिम मुंबई, जब उन्होंने कथा कराई तो उसका एक क्लिपिंग डला हुआ होगा, आप उसमें निकालिएगा कि सौभाग्यवती नारी किन वस्तुओं का दान, तुला दान कर देती है, जिससे वो विधवा होकर नहीं मरती, अखंड सौभाग्यवती होकर जाती। तो हमारा हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता है कि जो भी वस्तु दी जाए वो जोड़े से होना चाहिए। और महाराज, इसलिए जोड़ी वस्तु का आज भी नियम है हमारा जिस्कंद पुराण के हिसाब से। कहीं आपके घर में अगर ऐसा जुड़मा केला आ जाए तो ईमानदारी से बोलो, खाते हो क्या? नहीं। तो कौन से पुराण में लिखा है कि जुड़ी वस्तु का त्याग होना चाहिए, जुड़ी वस्तु को गाय को खिलाना चाहिए, जुड़ी वस्तु को किसी को दान दे देना चाहिए, जुड़ी वस्तु को किसी देवालय, तीर्थालय आदि में प्रदान कर देना चाहिए, पर उसका भोग नहीं करना चाहिए? किस पुराण में लिखा? कोई आपसे पूछ सकता है कि ये नियम कब से चला आ रहा है साहब? हमारे माता पिता कहते हैं कि ये केला जो जुड़वा है इसको मत खाना बेटा,
ये ककड़ी अगर जुड़मा है इसको ना खाइएगा बेटा, कोई बैंगन अगर जुड़मा है इसकी सब्जी ना बनाइएगा भाई, है? अगर कोई फल जुड़मा है तो हमारे यहाँ कह देते हैं इसका उपयोग ना करिएगा। तो आपके बच्चे पूछेंगे मम्मी तू तो अपनी पुरानी रीति लगाती है, कौन से पुराण में लिखा है कि ये जोड़ी हुई वस्तु का त्याग होना चाहिए, ये जोड़ी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए? तो हमारे यहाँ लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में, ये दोनों पुराण में वर्णन किया गया कि जोड़ी हुई वस्तु का त्याग होना चाहिए। और मान लो उसका भोग कर लिया तो हमारे हिंदू धर्म में माताएं बड़ी अच्छी काव्य बना लेती हैं। अरे मालूम जुड़वा अगर चीज खाओगे तो जुड़वा संतान होगी। उन्होंने एक काव्य बनाया इसको त्यागने के लिए। पर स्कंद पुराण, शिव पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है जोड़ी हुई वस्तु का अगर कोई नारी भोग कर लेती है तो उसको इस जन्म में बेधव्यता का भाव ग्रहण कर कर अगले जन्म में फिर सौभाग्यवती मरना पड़ा। तो हम ऐसा कर्म करे काहे? अब ये हमारे यहाँ की पुरानी माताएं ऐसी तो बोलती नहीं, पर उन्होंने कह दिया जुड़वा बच्चा होगा इसलिए खा मत ले, जोड़ी हुई वस्तु का त्याग कर दो। ये जोड़ी हुई वस्तु का भोग नहीं। अगर बैंगन सब्जी बना रहे हो तो जुड़वा बैंगन का सब्जी नहीं, टमाटर जुड़ा हुआ है तो उसकी सब्जी नहीं। जोड़ी हुई वस्तु का भोग हमने इसलिए हमारे यहाँ अलग तरह से इसको घुमा करके दिया कि अगर ऐसा करोगे तो उसका ऐसा होगा। पर उसका प्रमाण क्या है? हमारे आज के बच्चे मानने को तैयार नहीं होते। तो बच्चों को समझा सकते हो, कह सकते हो कि पुराण उठाइए, स्कंद पुराण को पढ़िए, स्मरण करो। और अब तो बहुत सरल हो गई साहब पुराण भी। अब आपको ज्यादा संस्कृत में नहीं पढ़ना, ज्यादा वेद पुराणों में नहीं जाना, तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण मंगवा के पढ़ लो। बच्चों से कहना अगर विश्वास नहीं तो उसका अध्ययन तो करो, स्मरण तो करो। लिंग पुराण मंगवा कर पढ़ो, पद्म पुराण बुलवा लो, कोई पुराण का हम स्मरण करें कि आखिर हमारे हिंदू धर्म में ये एक चीज चली आ रही है तो उसका कारण क्या है, हमें वहां तक पहुंचना। हमें किसी ने कहा कि ऐसा कर लो और हम वैसा कर लिए, उसने कहा ऐसा कर लो और हमने वैसा कर लिया, तो इससे काम नहीं सजेगा। हमको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, उसको मैं प्रमाणित करूं। महाराज वो कौन सा शिवलिंग है जिस शिवलिंग के सामने ही, बिल्कुल शिवलिंग के पास में ही श्रीफल को तोड़कर उसका जल शिव को समर्पित होता? महाराज 12 ज्योतिर्लिंग में से वो कौन सा ज्योतिर्लिंग है जिस ज्योतिर्लिंग पर शिव जी के नजदीक में ही नारियल को फोड़कर बदार कर उसका जल तुरंत शंकर को चढ़ाना पड़ता? तुरंत, एक क्षण की भी देरी नहीं, फूटा और चढ़ाया। केवल एक शिवलिंग, एक ज्योतिर्लिंग, वो है मल्लिकार्जुन। कौन सा है? मल्लिकार्जुन। जिस जगह पर चंद्र कुंड विराज रहा है, जहां पर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की छाया चंद्रमा कुंड के अंदर दिखाई देता है और भगवान के शिखर का दर्शन उस कुंड में चंद्रमा के साथ किया जाता है, तो 2 दिन 5 दिन के अंदर तो चश्मा उतर ही जाता है। ये चंद्रकुंड मल्लिकार्जुन। क्यों? महाराज श्री कार्तिक स्वामी, श्री कार्तिकेय जी महाराज जब रुष्ट होकर श्रीशैलम पर गए, और ये वही श्रीशैलम है जहां पर ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी को
अहंकार आ गया था। ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी को अभिमान आ गया, अहंकार आ गया था। और ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी को जब अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी ने कहा मैं सारे स्वरों की देवी हूं, मुझ में सारी पूर्णता है और मैं सारे स्वर, सारे वाद्य, सारे राग, सारी संगीत मुझ में भरा हुआ। तब ब्रह्मा जी ने उनको समझाया था। ब्रह्मा जी बोले थे, ऐ सरस्वती, माना तुझ में स्वर हैं, माना तुझ में राग है, माना तुझ में सब कुछ है, पर तू फिर भी कुछ स्वरों से वंचित हो सकती। अभिमान कर कर श्रीशैलम पर माता सरस्वती चली गई थी। और माता सरस्वती जब श्रीशैलम पर जाकर विराजमान हुई, श्रीशैलम की पहाड़ियों पर मां जगन जननी सरस्वती मैया जब छुप गई, ब्रह्मदेव उनको ढूंढने के लिए आए। ब्रह्मलोक को छोड़कर श्रीशैलम की पहाड़ियों पर ब्रह्मा एक ब्राह्मण का वेश बनाकर सरस्वती को ढूंढ रहे हैं, ब्रह्माणी को ढूंढ रहे हैं। नहीं मिली। फिर ब्रह्मदेव गए भगवान विष्णु के पास में, महाराज मैं सरस्वती को ढूंढ रहा हूं, मैं ब्रह्माणी को ढूंढ रहा हूं, पर ब्रह्माणी मिल नहीं रही। भगवान विष्णु ने कहा, देवादिदेव महादेव के पास ब्रह्मा जी आप जाओ। और ब्रह्मा जी देवादिदेव महादेव के पास गए, उनसे निवेदन करा, उनसे विनय करा। महादेव ने कहा, क्यों चिंता करते हो, क्या हुआ? सरस्वती कहीं रुष्ट होकर चली गई, मिलती नहीं, उसको अभिमत्ता समाई है। भगवान शंकर उसी समय पर पहुंच गए सरस्वती के पास और सरस्वती से कहा, वीणा देवी, मैंने सुना है तुम बहुत सुंदर संगीत जानती हो, बहुत सुंदर गा लेती हो, बहुत सुंदर नृत्य कर लेती हो, बहुत सुंदर वाद्ययंत्र का स्मरण कर लेती हो। क्या है सरस्वती, आप गाने के साथ में वाद्य यंत्र बजाते बजाते नृत्य कर सकती हो? सरस्वती ने तुरंत उसी समय पर कहा, महादेव ये तो कोई नहीं कर सकता, कि भजन गा भी रहे हैं, बजा भी रहे हैं और नाच भी रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, बहुत कठिन है, ये तो बहुत कठिन। सरस्वती, फिर ब्रह्मा आपको कहे ना कि आपके भीतर अभिमान समाया है। सरस्वती शिव की शरण में आई। क्या आप ऐसा कोई नृत्य, ऐसा कोई गायन, ऐसी कोई लीला दर्शन करा सकते हैं? श्रीशैलम पर भगवान ने अपनी नट लीला का दर्शन नटराज बनकर सरस्वती को प्रदान किया है। नटराज लीला का दर्शन। इसलिए आज भी संगीत की देवी भले सरस्वती हो, पर नृत्य के नटराज ही माने जाते हैं, जो सरस्वती को भी नट की लीला श्रवण कराते, दर्शन कराते और उनको सिखाते। तब सरस्वती के आंख में जल भर गया, मुझसे गलती हो गई, मुझ में अभिमान आ गया, मेरा अभिमान यहां टूटा है और मैं आपके चरणों में आकर पड़ी हूं। शिव के चरणों में सरस्वती विराजमान हो गई। माता पार्वती का दर्शन हुआ। कार्तिकेय जी जो रुष्ट होकर गए थे वो श्रीशैलम पर ही गए थे। जिस श्रीशैलम की पहाड़ी पर, पर्वत पर माता सरस्वती का अभिमान टूटा, जिस श्रीशैलम की पहाड़ी पर लंकाधिपति रावण का अभिमान टूटा, जिस श्रीशैलम की पहाड़ी पर बाणासुर का अभिमान टूटा, जिस श्रीशैलम की पहाड़ी पर स्वयं भस्मासुर का विमान टूटा, उसी श्रीशैलम की पहाड़ी पर श्री मल्लिकार्जुन स्वयं भगवान शिव कार्तिकेय के लिए पहुंचे और कार्तिकेय के अभिमान को रुष्ट कर कर, उसको समाप्त कर कर, उसकी अभिमत्ता, उसका क्रोध, उसकी चिड़चिड़ प्रवृत्ति समाप्त करी बाबा। और भगवान वहां विराजमान।
केवल एक मल्लिकार्जुन का मंदिर है, कैसा है शिव जी का 12 ज्योतिर्लिंग में से, जहां पर नारियल इसलिए फोड़ा जाता है कि व्यक्ति के भीतर अगर अहंकार हो, लोभ हो, विषय हो, आसक्ति हो, वासना हो, तृष्णा हो, तो शंकर के चरणों में उसको फोड़कर उसका जल समर्पित कर कर जब व्यक्ति के ऊपर छीटा जाता है, वहीं पंडित जी भी छीटते हैं, छीटा जाता है, उससे व्यक्ति की अभिमत्ता, क्रोध, चिड़चिड़पन, अहंकार समाप्त हो जाता, समाप्त हो जाता। जैसे महाराज नारियल के गोटे में भरा हुआ गुड़, गोटा जानते हो ना नारियल का, गौला, जैसे नारियल के गोले में भरा हुआ गुड़ और शमी पत्र का दान 1.25 लाख स्वर्ण मुद्रा के बराबर हो जाता है, उसी तरह शिव मंदिर का स्मरण, चित्तवृत्ति धारण करने में व्यक्ति के करोड़ों पाप समाप्त होकर शिव की शरण प्राप्त हो जाती है, शिव की शरण। महाराज जब किसी मकान का उद्घाटन होता है ना, है या मकान का पाया रखाता है, कोई नया प्लाट बन रहा है, मकान बन रहा है और उसमें कोई नया पाया, पहली बार अगर कोई पाया रखा रहा है, कोई बीम बन रहा है, कॉलम बन रहा है, उसमें नीचे पाया बना रहा है, तो उसमें जो ब्राह्मण होते हैं, आप जिन वास्तुशास्त्री से पूछेंगे, ब्राह्मण जन से पूछेंगे कि हमारा मकान बन रहा है, खड्डा खुद रहा है, तो उसमें पहले क्या चीज रखें, तो वो बता देगा, इसमें आप नाग नागिन का जोड़ा रख दीजिए, इसमें आप थोड़ा सा कलश में शक्कर भरकर उसमें अमरबेल के टुकड़े डालकर रख दीजिए। पर शिव महापुराण, स्कंद पुराण, वास्तुशास्त्र, अग्नि पुराण और वामन पुराण, ये वामन पुराण के अंतर्गत भी मिलेगा और अग्नि पुराण के अंतर्गत भी मिलेगा कि यदि नूतन मकान के पाए में एक नारियल के गोले में गुड़ भरकर, शमी पत्र रखकर उसको दबा दिया जाए तो उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती और क्लेश नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी अहंकारी बहू क्यों ना हो, चाहे कितना भी अभिमान अभिमत्ता रखने वाली सास क्यों ना बहू, उस सास बहू में प्रेम ही रहेगा, क्लेश नहीं हो सकता। उसमें विवाद नहीं हो सकता। उस घर के अंदर जितने भाई रह रहे हो, जितने कुटुंबी रह रहे हो, परिवार रह रहा हो, उसमें क्लेश का कोई मतलब नहीं हो सकता। चलो याद करिए, पुराने समय में कितना प्रेम होता था भाइयों में, सत्य बोलना, बहनों में, भाइयों में, बुआओं में, इतना बड़ा परिवार और ऐसा प्रेम रहता था, कोई जमीन मांगे ना जायदाद मांगे, ना दुकान का हिस्सा मांगे, ना रकम मांगे, इतना प्रेम कहां से आता था। तो पुरानी बात याद करो, पहले के समय में ये सीमेंट के मकान बनते थे क्या? अरे बोलते जाओ, नहीं। क्या होता था? चूना मंगवाया जाता था, मिट्टी मंगवाई जाती थी, उसमें गुड़ मिलाया जाता था, बोलो मिलाते थे कि नहीं मिलाते थे? गुड़ मिलाया जाता था और उसमें थोड़ा सा उसको चिकना करने के लिए खोपरे का तेल डाला जाता था। अब वास्तु रीति में तो हमने ये सब चीज छोड़ दिया, हमने ये सब चीज समाप्त कर दिया कि ना तो हम उसमें गुड़ मिला रहे हैं, ना कोई वस्तु मिला रहे हैं, बस सीधे सीमेंट खरीद के लाए और लगा दिया गया। पर उसका वास्तु तत्व क्या है? उसका वास्तु जैसे कोई बहुत बीमार व्यक्ति है, बहुत बीमार है, बहुत बीमार, और उसको कोई औषधि नहीं लग रही, उसको कोई औषधि काम ही नहीं कर रही, तो आप जब उसको भोजन कराएं, पानी पिलाएं, आप उसको कुछ भी खिलाएं, चाहे जूस पिला रहे हो, भोजन करा रहे हो, चाहे सूप पिला रहे हो, उसका मुख यदि आप पूर्व में रखकर खिलाएंगे तो 15 दिन के अंदर वो अपने हाथों से भोजन करना चालू कर देगा। 15 से 16वां दिन नहीं होगा। पर यदि आप उसको उत्तर का मुख रखकर, आप उसको पश्चिम का मुख रखकर बीमार व्यक्ति को अगर भोजन कराएंगे, दक्षिण का मुख रखकर भोजन कराएंगे, तो उसको औषधि लगने में बहुत समय लगता है महाराज।
औषधि। इसको 15 दिन बहुत हो गए, बहुत। जिससे दक्षिण की ओर मुख कर कर भोजन करने वाले व्यक्ति का उदर, पेट, वो कहते ना रोग हो जाते पेट के, रोग बहुत सारे हैं महाराज, बहुत रोग है महाराज। पेट से जुड़ा हुआ कब्ज का भी रेबे, गैस का भी रेबे, और ना जाने जाने कितने कितनी बीमारियां उसके अंतर्गत हो जाती हैं। तो ये सारे रोग कैसे होते हैं? दक्षिण में बैठकर अगर आप मुख कर कर भोजन कर रहे हो तो पेट से जुड़ा हुआ रोग कभी जिंदगी में समाप्त नहीं हो सकता। 50 गोली खा लो, 50 ऑपरेशन करा लो, 50 तरह के डॉक्टर को दिखा, मतलब यह पक्का है कि आप दक्षिण की ओर बैठकर, दक्षिण की ओर मुख कर कर आप भोजन ग्रहण कर रहे हो, तो आपको वो दुख तो ग्रहण करना ही पड़ेगा, वो दुख तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो भगवान शिव की कथा कर रही है, स्कंद पुराण वर्णन कर रही है महाराज, सुंदर अग्नि पुराण और वामन पुराण कर रही है। एक गोले में गुड़ शमी पत्र रखकर जो दबाया जाता है उससे जीव को, इसलिए आज भी हमारे यहाँ नियम है, जब आप लोग नहीं दबा पाते तो जब वास्तु पूजन कराने पंडित जी आते हैं तो एक चांदी के, एक तांबे के लोटे में नागिन उसमें शक्कर भरते हैं, शक्कर भर के उसको दबाते हैं कि भले तुमने गुड़ नहीं रखा तो शक्कर दबा दो, पर उसको गोले में रखना चाहिए, परंतु उसको रख देते हैं वो तांबे के कलश में। नियम वही है पर उसको चेंज कर दिया गया समय अवस्था में। समय अवस्था में कर दिया कि उसमें तांबे का कलश रखो, चांदी का नागिन रखो, शक्कर भरो, फिर दबा। और नियम वो है कि नारियल का गोटा हो, गुड़ भरा हो, उसमें भले तुम नागिन रखो चाहे कुछ भी रखो, पर समी पत्र अगर रख दिया तो नागिन की भी जरूरत नहीं है। समी पत्र रख दिया तो वास्तु की मूर्ति रखने की भी जरूरत नहीं है। समी पत्र में 33 कोटि देवता एक एक पत्ती के रूप में उस समी पत्र के भीतर विराजमान रहते हैं, जिसको हम विराजमान कर रहे होते। सुख समृद्धि वैभव आनंद दे। सुख देना उसका। महाराज सरस्वती के अभिमान को भगवान तोड़ दिए। कार्तिक स्वामी के भीतर अभिमत्ता है, अभिमत्ता, उनका भी अभिमत्ता तोड़ दिया भगवान शिव। अरे कार्तिक, तुझे लगा हो कि तूने तारकासुर का संहार किया है इसलिए तू नहीं गिन रहा, तो ये तेरी गलत फहमी है। बाप पूरी जिंदगी कमाता है, पूरी जिंदगी कमा कमा कर निकाल देता है, जोड़ कर लाकर बेटों को भी देता है, बहुओं को भी देता है, पत्नी को भी देता है, और उसी पिता का बेटा थोड़ा सा कमा कर लाता है और इतना बड़ा रुआब दिखाता है कि मेरे हाथ के नीचे मेरा बाप है, मेरा पिता है, मेरी माता है, तुम मेरे कहने पर चलो क्योंकि मैं कमा कर ला रहा हूं, मैं लेकर आया हूं। तो ये अभिमान, अभिमत्ता पुत्र में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पिता ने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जवानी तेरे को समर्पित कर दी। कई कई बहुओं के मन में अभिमान आ जाता है। बहुओं सोचती है हमारा पति तो कितना कमा रिया, हमारा पति तो बेचारा पूरे घर के लिए कर रहा, इतना कमा कमा कर। तो ये अभिमत्ता नहीं होना हमारे भीतर, ये अभिमत्ता हमारे भीतर नहीं आना चाहिए, ये अहंकार नहीं। हो सकता है कार्तिक स्वामी से भगवान शिव यही कह रहे हैं कि तेरे भीतर अभिमान समा गया तारकासुर को मारकर, कि तूने तारकासुर का संहार करा तो तुझे लगता है कि तू सबसे बड़ा प्रबल हो गया। नहीं नहीं, एक बार दुकान चालू करी, व्यापार करा, व्यवसाय करा, 2-5 लाख कमा लिए, 10 लाख कमा लिए, तो ये अहंकार नहीं आना कि मैं ही कर रहा हूं। हो सकता है मेरे शंकर की कथा कहती है, शिव ने कार्तिकेय से कहा, कार्तिकेय सुन, इस परिवार में तेरी माता भी है, इस परिवार में तेरे पिता भी हैं, इस परिवार में तेरा भाई भी है, इस परिवार में तेरे भाई की पत्नियां भी हैं, इस परिवार में तेरी भी पत्नियां हैं, इस परिवार में पोता पोती भी हैं, नाती पंती भी हैं, इस परिवार में जितने विराजमान हैं, चाहे वो नंदी हो, श्रृंगी हो, भृंगी हो, ये जितने विराज रहे हैं, भगवान शंकर कहते हैं ना जाने किसके भाग्य का
तुझे प्राप्त हो रहा है और किसके बल पर तूने तारकासुर को मारा ये तुझे ज्ञात नहीं हो सकता। व्यक्ति इस अभिमान को छोड़ दे कि मैं कमा रहा हूं। अरे कमा तुम रहे हो, पर भाग्य केवल अकेले तुम्हारा नहीं हो सकता, भाग्य संपूर्ण परिवार का। उस परिवार में जो रह रहा, माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला जो हो, उसके भाग्य का है। यह अभिमान हमारे भीतर ना है। वो चरित्र याद आ गया, एक लड़का मोटरसाइकिल चालू करके जा रहा था, बुलेट फट फट करे। पिताजी ने आवाज लगाई, ए छोरा इधर आ। हाँ पापा। अंदर से एक गिलास पानी ला दे। बेटे ने अंदर जाके मम्मी से कहा, मम्मी पापा को पानी दे दो एक गिलास। पापा में तो अकल ही नहीं रही मम्मी, मैं गाड़ी तैयार होके जा रहा, गाड़ी खड़ी करवा के मुझे बुला के पानी ला के दे। बता, तुम अंदर थी, तुमसे नहीं कहते बना, जा पापा को पानी दे दो। और बेटा कहे चले गया, भट 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 बुझ जाए। पत्नी पानी लेके आई। पति ने पूछा, क्यों पानी तुम लेकर आई और तुम्हारा राजकुमार कहां जा रहा था इतनी जल्दी में? पत्नी बोली, रेलवे स्टेशन पे प्याऊ लगाई है, पानी पिलाने जा रहा है। विचार करिए, घर में बूढ़ा बाप पानी के लिए बैठा है तो पानी नहीं है, और स्टेशन पे जाके पानी पिला रहे हैं तो तुम भले लाखों का पानी पिला दो, चाहे दिन भर खड़े रहकर पानी पिला दो, कुछ मिलना है? कुछ प्राप्त होना है? नहीं, कुछ भी नहीं। एक विश्वास और दूसरा त्याग। भगवान की भक्ति में ये दो चीजें बड़ी मान्य है महाराज। एक गुरु के बहुत सारे चेले थे। श्री स्वामी समर्थ जी। वन में से जा रहे थे निकलकर, तो श्री स्वामी समर्थ जी निकलकर जा रहे हैं, उनके चेले साथ में हरि श्री हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि कहते कहते चले जा रहे। एक जगह ऐसी आई जहां पर एक वृक्ष की बहुत मोटी सी डाली कुएं की ओर झुक रही है, कुएं की ओर झुक रही है। स्वामी समर्थ जी ने अपने सारे शिष्य को रोक लिया, सारे चेलों को रोका, और स्वामी समर्थ जी ने चेलों को रोककर कहा, जरा रुको थोड़ा, और देखो ये कुएं के पास में एक जो डाली झुक रही है, कुएं में कितनी पत्तियां गिर गई, पानी दूषित हो रहा है। एक काम करो, तुम में से कोई जाओ और इस डाली को काट दो। अब सबने जाकर देखा तो वो जो डाली थी, जो कुएं में पेड़ लगा हुआ था कुएं की पाल पर, उसमें कहीं ऐसी जगह नहीं थी जहां बैठकर इस डाली को काटा जाए। इस डाली को उसी डाली पर बैठकर काट सकते थे, इसके सिवाय ये नहीं कट सकते थे। अब
10-12 चेले, सबने मना कर दिया, गुरुजी ये तो हो ही नहीं सकता, वहां पकड़ने की जगह नहीं, पांव रखने की जगह नहीं, तो ये डाली कटे कैसे? ये तो नहीं कट सकती। तब स्वामी समर्थ जी का एक चेला था जिसका नाम था अंबादास। नया नया आया था, भगत भजन में डूबा रहता था, भक्ति बहुत थी उसके भीतर। अंबादास बोले, गुरुदेव सबने मना कर दिया, एक प्रयास मैं कर सकता हूं, जाओ काटो, जिससे ये पानी शुद्ध हो जाए कुएं का, लोग पिए। मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो कोई जग कल्याण का एक काम जरूर करना, श्री स्वामी समर्थ जी कहते हैं। अगर मृत्यु लोक में हम जन्मे हैं तो हमारे हाथों से कोई एक कार्य जीवन का ऐसा कर कर जाना, केवल मकान बनाया, बंगला बनाया, बहू आ गई, बच्चे हो गए, घर परिवार में सब कुछ हो गया, इससे ये मतलब मत रखना कि तुमने ये जगत हित का काम करा। ये तो तुम्हारे घर की औलाद ही तुमसे कह देगी, वो तो हर बाप करता है जो तुमने किया, हर मां करती है जो तुमने किया, तो तुमने किया क्या? कई बार औलाद भी ज्ञान दे देती है। एक महाराज प्रवचन देने जा रहे थे और एक सेठ जी ने उनको ताना मार दिया, अरे महाराज जी कहां चल दिए सुबह सुबह? महाराज जी बोले प्रवचन देने जा रहे हैं। सेठ जी बोले हमको ही दे जाओ प्रवचन। तो महाराज भी कम थे क्या? सियोर के ही होंगे। अब महाराज जी तो उसके पास में आ गए और आकर बोले, संत तुरंत बोले, सेठ जी हमारे प्रवचन की तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी गोदी में जो तुम्हारा पोता बैठा है ना, यही तो रोज कहता है बाबा जी बाबा जी बाबा जी, मतलब हम उम्र हो गई, बाबा बनो जी। सेठ जी को लगा, बताओ महाराज तो बहुत चतुर निकला रहा, हमें बाबा बना दिया, चलो बनो बाबा जी चलो। तो इतने में सेठ जी भी कम थे क्या? सेठ जी ने कहा, हो महाराज बस बनने का तो बहुत मन करता है कि अब सब कुछ छोड़ के बाबा बन जाऊं, पर दिक्कत इतनी सी है कि छोरे के छोरे को गोदी में लेता हूं तो के बाबा जी, और लड़की के लड़के को गोदी में लेता हूं तो कहता नाना नाना। अब मन करता है बाबा बनने का, इतने में कह देता नाना, तो मूड चेंज हो जाता। अब गुरुजी भी बोले, रेंद्र दादा हम तो चले प्रवचन देने, कहां पाला पड़े। जीवन में अगर आए हो, मृत्यु लोक में अगर एक जन्म अपना हुआ है तो एक पुण्य का कार्य कर कर जरूर जाना, सत्कर्म कर कर। अपनी जिंदगी में एक काम कोई ऐसा करना, कहीं कुआं, बावड़ी, तालाब, मंदिर, वृक्ष, भवन, कोई ऐसा निर्माण करा कर जाना जिससे आने वाले समय में अपन रहे ना रहे, पर वो भूमि, वो जगह, वो स्थान दुनिया आए और वहां आकर सुख पाए, वो जीवन का एक काम ऐसा करो। और मैं धन्यवाद दूंगा सारे दानदाताओं को जो आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बने। भले आपने जीवन भर में एक बार 21,000 रुपए की सहयोग राशि तुमने समिति को दी, पर रहे ना रहे, भले तुम्हारे बच्चे तुम्हें भूल जाएं, पर ये
विठलेश सेवा समिति और यह कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर पर जब तुम्हारा नाम पत्थर पर लिखा जाएगा, वो अजर और अमर हो जाएगा। और वो जिंदगी में एक बार, साल में एक तिथि, एक दिन तो आपका भोजन होगा ही। फिर बच्चे श्राद्ध करें ना करें, ये जीवन का कोई एक कर्म अपना करके ऐसा जा कि बाद तक वो क्रम चलता, अपन रहे ना रहे। स्वामी समर्थ जी करें, महाराष्ट्र क्षेत्र में जरा स्वामी समर्थ जी का जरा बहुत भाव है। स्वामी समर्थ जी अपने शिष्यों से करें कि ये कुआं अगर गंदा हो गया है तो इसको सफाई करवा दिया जाए। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज, ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर बनाएं, जरूरी नहीं है कि आप कुआं और बावड़ी बनाएं, जरूरी नहीं है कि आप किसी वृक्ष को लगाएं। जरूरी ये है कि जो मंदिर बना बनाया है कोई टूट रहा है तो हम उसका जीर्णोद्धार भी कर सकते हैं। किसी मंदिर में पुताई नहीं हुई, रंगाई नहीं हुई, उसका रंग भी हम करवा सकते हैं। कोई वृक्ष लगा हुआ है उसमें पानी भी हम दे सकते हैं। कुछ अपने हाथों से कोई पुण्य ऐसा करते चलो जिससे किसी को प्रेरणा मिले। कोई पुण्य ऐसा करते चलो जिससे जगत में उससे कोई प्रेरित हो, जिससे कोई को प्रेरणा प्राप्त हो। जैसे भोपाल की एक संस्था ने कई सालों पहले की बात है, बहुत साल हो गए, लगभग 22-24 साल के करीब, पूछा गुरुजी हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा कोई सेवा करना हो तो एक काम करो, हमीदिया में जब मुर्दे कोई मर जाता है उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता, तुम ऐसी संस्था समिति बना लो कि उनको कफन ही ओढ़ाओ, कि हॉस्पिटल से भी मुर्दा निकले तो बिना कपड़े के ना जाए। पहले ऐसे ही भेज दिया जाता था, अब एक कपड़ा उसके तन पर कोई अब चला आ रहा है, वो नियम वो क्रम उन्होंने बना लिया। अब ढेर लोग उनके साथ जुड़ गए। कोई अच्छा क्रम करते हो तो अच्छे लोग जुड़ेंगे, कोई अच्छा कार्य करोगे तो अच्छा कुछ प्राप्त होगा। कोई व्यक्ति कह रहा था, लोग कहते हैं कि संतों को मरने के बाद स्वर्ग भेजा जाता है और पापियों को मरने के बाद नरक भेजा जाता है। बोलो रे भाई तुम्हारा क्या विचार है? हमने कहा बिल्कुल गलत है, तुम्हारा क्या कहना है? अरे बोलो तो तुम मौन हो गए सारे के सारे, चुप। जितने टीवी के सामने बैठे हो, मोबाइल पे सुन रहे हो, वो भी बोलो रे। कोई कह रहा था कि जब संत मरते हैं तो उनको स्वर्ग भेजा जाता है और जब कोई पापी मरता है तो उसको नरक भेजा जाता है। तो हमने कह दिया ये गलत है। गलत तो नहीं बोला ना? बोला है? नहीं। तो उन्होंने कहा गुरुजी आप कह रहे हो कि भाई संत मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, पापी मरेगा तो नरक जाएगा, तो गलत कहां है? हमने कहा भाई संत को मरने के बाद स्वर्ग भेजा जाता है और पापी को मरने के बाद नरक भेजा जाता है, ये गलत है। क्योंकि संत जहां रहता है वो स्वर्ग ही कहलाता है और नरक, पापी जहां रहता है वो नरक ही कहलाता है। उनको भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। संत मरने के बाद स्वर्ग जाए ये किसी पुराण में नहीं लिखा है। हाँ, संत चलता फिरता तीर्थ है, संत चलता फिरता स्वर्ग है। जो उसकी शरण में जाता है संत उसको ही स्वर्ग ले जाता है। तो संत तो खुद चलता फिरता तीर्थ, चलता फिरता स्वर्ग है। और पापी को नरक क्या भेजा जाए? पापी जहां जाता है उस क्षेत्र को ही नरक बना देता है। जैसे एक महाराज जी ने प्रवचन में पूछा, तुम में से कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? सारी माताओं ने
हाथ उठा दिया। एक 80 साल की बूढ़ी बैठी थी, उसने हाथ नहीं उठाया। महाराज जी ने पूछा, माँ तू स्वर्ग नहीं जाना चाहती? उठ के बोली, महाराज जब ये सब की सब स्वर्ग चली जाएगी तो मेरा मोहल्ला तो वैसे स्वर्ग हो जाएगा, क्योंकि नरक ही इनसे बना हुआ, दिन भर लड़े 24 घंटा। तो अब उतने में ही समझ जाओ, उतने में। हम उतने में समझ जावे। हम उतने में समझ जाएं महाराज। तो कोई कहे कि संत मरे तब स्वर्ग जाएंगे और पापी मरे तो वो नरक जाएगा, तो ये भूल जाओ महाराज। जहां संत हैं, सदगुरु हैं, जिनके मन में कपट नहीं, अहंकार नहीं, लोभ नहीं, आसक्तियां नहीं, विषयता नहीं, वासनाता नहीं, कोई संत यदि प्राणों को त्यागता है महाराज, संत तो खुद ही स्वर्ग बना हुआ है। संत तो जहां है वहां आप रूप ही स्वर्ग है। आप अपने आप वहां स्वर्ग, वहां नरक का भान नहीं हो सकता, वहां नरक का भान नहीं हो सकता, वह स्वतः ही स्वर्ग का भान है। कहा, इसीलिए तो कहे ना, वो एक वो भजन माताएं गाती है कई बार, अरे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सब गाइए, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम सब गाइए, आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम
तब स्वर्ग जाए तो वो बात गलत है, पर संत जहां है, संत के चरण जहां पर हैं, वो स्वतः ही स्वर्ग है, वो स्वतः ही स्वर्ग है। और पापी जहां रहे उसके लिए नरक जाना जरूरी नहीं है, वो जहां रहेगा उसी को नरक बना लेगा। अब बोलो गलत तो नहीं कह रहे, अब विचार करे कि कहे संत मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, पापी मरेगा तो नरक जाएगा, तो जहां संत वहां स्वर्ग, जहां पापी वहां नरक। गुरु स्वामी समर्थ जी कह रहे हैं कि जीवन मिला है, मनुष्य की देह मिली है, तो एक पुण्य का कार्य कर लो, बस कोई भी एक कार्य अच्छा पुण्य का कर लो। मैं माताओं को भी धन्यवाद दूंगा जो पूरे सावन से लेकर अभी तक लगातार ऑनलाइन कथा जो परिवार कराए हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने अपनी जिंदगी का कोई अच्छा कर्म कर लिया, आपने अपने जीवन का कोई एक कर्म अच्छा करा, पुण्यमय कर। पैसा जोड़ा 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 आखिरी में छोड़ा और चले गए, वो कौन करा? एक पुण्य अपने जीवन में कोई अच्छा करो जिससे जीवन की सार्थकता बने। स्वामी समर्थ कह रहे हैं, अंबादास क्या बात है? अंबादास जी बोले गुरुजी मेरा मन है कि मैं चले जाऊं। गुरुजी बोले बिल्कुल जा, पर डाली तो काटना है जो अंदर पानी में कचरा कर रहे, लोगों को पीने का पानी बेकार हो रहा, जाओ काटो। अंबादास जी गए तो उन्होंने जो डाली को देखा तो डाली में कुछ पकड़ने की जगह नहीं थी, तो अंबादास जी ने गुरुजी से कहा गुरुजी इसमें पकड़ने की जगह नहीं है, मुझे उसी डाली पर बैठकर डाली को काटना पड़ेगा। गुरुजी बोले अब मन तेरा, ये मन तेरा, ये तेरे ऊपर है, जाओ काटो। गुरुजी ने फिर कहा बेटा देख डाली काटने तो जा तो रहा है, पर ये सोच ले प्राण बचने वाले नहीं है। जो कल कथा कही थी कि मरने के तरीका चेंज करो, सुसाइड का तरीका चेंज, आज वही बात आ गई। अम्बादास जी कह रहे हैं कि मैं जाऊं, गुरुजी बोले जा, तो कहा स्वामी समर्थ जी कह रहे हैं डाली पर बैठकर काटेगा, डाली पानी में गिरेगी, कुएं में डूब के मर जाएगा, सोच ले। स्वामी समर्थ जी ने कहा तो अंबादास जी बोले आप कहे हो कि कुएं का जल साफ होना चाहिए, फिर तो मैं इसको काट के रहूंगा, जब मेरे गुरु ने कह दिया तो सब अच्छा होगा। अब मरना ही तो है, आज नहीं तो कल मरेंगे, अब ही सही। कई लोगों के साथ ये होता है, कोई चीज बना के रखती हैं, गाजर का हलवा हुआ, कचौड़ी हुई, या मंगोड़ा हुआ, या भजिया हुआ, या श्रीखंड हुआ, या रबड़ी हुई, या खीर हुई, और बचा बचा के फ्रिज में रखती हैं। आज नहीं खाएंगे कल खाएंगे, आज नहीं खाएंगे कल खाएंगे। अब वो संभाल संभाल के वो गाजर का हलवा, वो सामान रखो, रबड़ी रखो, खीर रखो, और कल का इंतजार करो, और मालूम पड़े दूसरे दिन जब खाने का नंबर आए, फ्रिज में से निकाल के सूंघो तो बदबू आए। बताओ, इससे तो दूसरे को खिला देती तो अच्छा था। बस यही मनुष्य की देह है, बस यही मानव का शरीर। काल खाए सो, काल करे सो, आज करे सो। अब
और अभी भी मौका है, खा ले, नहीं तो कल हलवा बेकार, खीर बेकार। बस यही समय है, हम भगवान का भजन करें, हम राम का, हम कृष्ण का, हम शिव का स्मरण करें। हम जिस परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं उसके लिए हमें कल का इंतजार नहीं करना। कल सड़ गया तो कितना संभाल कर रखोगे? फ्रिज भी उतना ही काम करेगा जितना कर सकता है? वो सड़ जाएगा तो क्या करोगे महाराज? अगर मान लो वो सड़ गया तो फिर किसी काम का नहीं, बाद में उसको नाली में फेंका, कचरे में डाला। तो समर्थ जी के सामने अंबादास कह रहे हैं, स्वामी समर्थ के सामने अंबादास जी कह रहे हैं, गुरुदेव आपने कह दिया, मैंने स्वीकार कर लिया, अब तो भले जिए कि मरे, मरना तो है, कल मरे सो आज, तैयारी कर कर जा रहा हूं, चिंता मत करो, आपके वचन पर मुझे विश्वास है। और अगर गुरु की वाणी पर विश्वास है, गुरु के वचन पर यदि विश्वास है, तो फिर डिग नहीं सकते। फिर डिग नहीं सकते। कल कौन आया था, करे तो गुरुजी मेरे घुटने दोनों अच्छे हो गए। का है? कौन था? इंदौर वाले। कहाँ है? गुरुजी घुटने बड़े गड़बड़ हो गए थे, अब ठीक है, बाबा की कृपा है। दोनों घुटने पर भगवान ने बड़ी करुणा कर दी, कृपा कर दी, बढ़िया हो गया। ये बाबा की कृपा है। अगर आप भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं, नाम जाप में डूबे हुए हैं, भगवान की अविरल भक्ति में आपकी चित्त वृत्ति यदि रमी हुई है, तो भगवत स्मरण की वो चित्त वृत्ति जहां तुमने रमी है, भगवान उसको स्वीकार करता। गुरु की वाणी पर किया गया विश्वास सुख प्रदान कर देता है। गुरु की वाणी पर किया गया विश्वास आपको आनंद की अनुभूति करा देता है। और जब विश्वास प्रबल हो जाए भगवान शिव के प्रति, जब विश्वास प्रबल हो जाए शंकर के प्रति, जब विश्वास प्रबल हो जाए शिव के चरणारविंद के प्रति, और जब विश्वास आपका दृढ़ हो जाए भगवान शिव के चरणों के प्रति, तो शिव को मिलने में देरी नहीं। शंकर को मिलने में फिर देरी नहीं होगी, वो मिलेगा। जाओ, अंबादास गए, और अंबादास जी जैसे ही गए और अंबादास जी पेड़ पर चढ़ गए, जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। काटते 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 वो डाली और अंबादास जी दोनों पानी में, कुएं में, जल में गिर गए। जैसे ही गिरे, स्वामी समर्थ जैसे ही कहा राम, जैसे ही कहा राम, आते ही उस अंबादास को गोदी में झेल लिए। और झेला तो अंबादास ने पूछा, प्रभु आप में राम, तूने अपने गुरु की वाणी पर विश्वास करा, इसलिए मैंने तुझे अपनी गोदी में झेल लिया। पानी में भगवान झेल कर रखे हैं। स्वामी समर्थ जी ने कहा रस्सी डालो, निकालो। रस्सी डालकर निकाला। अंबादास चरणों में आए तो भगवान स्वामी समर्थ जी ने पूछा, अंबादास कैसे हो? अंबादास जी के होना क्या है प्रभु जी, आपकी वाणी पर विश्वास था, उम्मीद नहीं थी कि भगवान मिल जाएगा, पर ऐसे मिलेगा ये गुरु ही कर सकता है। थोड़ा दुख तो मिला पर परमात्मा मिल गया। थोड़ा समय लगता है, दुख अगर कट रहा है, कोई कष्ट आया है तो तुम्हारे कर्म के अनुसार आया है। फिर वही वाली बात आ गई, मनुष्य
पत्रिका में दोष देखता है, पितृ दोष देखता है, घर के वास्तु दोष देखता है, घर के लोगों में दोष देखता है, पर मनुष्य अपने कर्मों का दोष नहीं देखता कि मैं कर्म कौन सा कर आया। कितनी भी पत्रिका दिखा लो, कितनी भी अंगूठियां पहन लो, कितने भी नग पहन लो, कितनी बार भी बाथरूम का कमरा चेंज कर लो, जीने चेंज कर लो, भोजनशाला चेंज कर लो, कुछ नहीं होगा। कर्म चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा कर्मों का भी दोष है, जिसके कारण हमें कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। थोड़ा भोग। कोई खा गया, रुपए ले गया, समझ लो पूर्व समय में तुम उसका खा गए थे रे, आज खा गए। कोई ने धोखा दिया है, समझ लेना पूर्व में तुमने भी कोई कम धोखा नहीं दिया होगा। भाभी याद तो कुछ भी नहीं है, पर रहे तो सरी वो कथा आती है ना महाभारत की, कि वो गांधारी के चरणों के सामने भगवान कृष्ण खड़े थे और कहा बुआ प्रणाम करता हूं। गांधारी ने चरण पीछे खींचकर कहा रे ओ कृष्ण, तेरे नेत्रों के सामने मेरे रहते रहते मेरा पूरा वंश मिटवा दिया तूने। मैं तुझे श्राप देती हूं कृष्ण कि तेरे सामने तेरा वंश मिटेगा। भगवान तो भी प्रसन्न, भगवान तो भी प्रसन्न। अच्छा है। तो गांधारी ने पूछा बता तेरे को मैंने श्राप दिया और तू हंस रहा है? कितनी विचित्र बात है भगवान कृष्ण की, कितनी विचित्र। माखन की चोरी करते थे तो हंसते थे, गोपियों के चीर चुराते तो हंसते थे, गोवर्धन पर्वत उठाते तो हंसते थे, कंस को मारे तो हंसे, पूतना का दूध पिया तो हंसे, तना बताया तो हंसे, और एक तुम जरा सा दुख आए तो रोने बैठ जाओ। अरे सोचो, इतने बड़े बड़े दुख को भगवान मुस्कुरा कर टाल देते हैं, मुस्कुरा कर। अरे अकड़ के रहोगे तो ट्रेन में सीट पर जगह भी नहीं मिलेगी। और थोड़ा सा स्माइल देके देखना। आ जाओ जीजी, बैठ। कहां जा रही? सुजालपुर। अच्छा, सुजालपुर में कहां रहे हो? घंटाघर। अच्छा, तो घंटाघर के पास तो हमारा फूफा जी भी रहे। कौन? भानु प्रताप। आओ, वो तो हमारे बाजू ही रहे। भानु प्रताप, हाँ, उनका 3 छोरा नहीं, उनका तो 2 ही। अच्छा, वो भानु प्रताप दूसरा, हमारा एक भानु प्रताप और रहे। जो बात चली, अब तो इतनी सी जगह दी थी ने पूरी पसरी गई पूरी। अब तो पांव भी यूंच करके बैठी, बढ़िया। अब जिसने जगह दी बेचारा बापड़ा खस के खिड़की पे पहुंच गया। अब देखो जरा इस्माइल का हसरत देखिए, हैं, प्रेम भाव का। और सुजालपुर आ गया तो जी की सीट पे बैठी थी, वो अटैची लेके गया। किसकी? जिसने इस्माइल दी थी। देखो दान कितना बड़ा है, भले वो प्रसन्नता का क्यों ना। दान देखिए कितना प्रबल है। केवल इस्माइल का दान दिया, वो उसकी अटैची लेके गेट तक गया बड़े प्रेम से। जीजी याद रखिए। जीजी बोले बिल्कुल, घंटाघर याद है। कितना प्रेम। और मालूम पड़े अगर अकड़ते तो सुजालपुर तक ऐसी खड़े खड़े जाते और धक्के अलग खाते। तो कुछ जा रहा है प्रेम परोसने में, इस्माइल देने में, कुछ भी नहीं। जब एक छोटा सा सीहोर से सुजालपुर तक का सफर एक इस्माइल से अच्छा निकल सकता है, तो ये जिंदगी का सफर भी प्रसन्नता से अच्छे से निकल सकता है। बस इस्माइल रखिए, प्रेम। पर करें क्या? जब जब पति घर आए तो भेरू बन के आए, और जब जब पत्नी पति के सामने आए तो कालरात्रि। अब बताओ ये भेरू और कालरात्रि का मिलन कहां से हुआ है? बस तो
और इनके बीच में इनकी अम्मा चंद्र घंटा करे सो क्या करे, वो इनको मिलाने में लगी और ये भेरू और काला कहां मिला? ये रे भोले, बिल्कुल सही बात है। शंकर जी घना भोला ने बेटी आंख बंद कर कुरा के, शंकर जी के घर में कितनी सारी बहुएं, नाती पोती पंती सब ढेर सारा। और पार्वती जी हमेशा कहती तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं है, तो शंकर जी बोले काहे की चिंता करना, चिता के ढेर पे बैठना, तो चिंता क्या करना पड़े। रो विश्वास है गुरु मिले, विश्वास के मुझे वाणी पर विश्वास है, भरोसा, इसलिए भगवान मिल गया। भगवान को मिलने में देरी नहीं है, पर विश्वास गुरु के वचन पर जो भरोसा रखा, तो अंबादास जी कहते हैं कि मुझे राम मिल गए। पर उम्मीद नहीं थी मुझे कि भगवान मिल जाए, उम्मीद नहीं थी कि भगवान मिलेंगे, पर मिल गए। आपकी मिठासता, आपके चेहरे की प्रसन्नता, सुख का आनंद देने वाली। भगवान की भक्ति को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कि आप मीठी वाणी बोलकर, स्नेह वश वाणी बोलकर भगवान को अपना बना। पहले भी कथा में कहा, पहले दिन भी कहा था कि भगवान के पास बैठकर अपने दिल की बात कहो। अपने हृदय की हिच क्या ना रोके भोले ना, मने थारी याद सतावे। बस दिल से, स्नेह से भगवान से जो कहोगे, भगवान उसको स्वीकार कर ले। ऐसे भगवान नहीं मिल सकता था। अंबादास जी कह रहे हैं मुझे राम नहीं मिलता, पर वचन पर विश्वास करा, राम मिल गए। शिव को पाने का एक तरीका संपूर्ण, जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा, शंकर विश्वास रूपिणी, शंकर विश्वास है। और अगर विश्वास होगा तो भगवान को मिलने में देरी नहीं हो सकती, वो मिलेगा। और प्रेम का वो त्याग विश्वास का देनी है। शिव पुराण कहती है महाराज, भगवान गौरी शंकर शिव और पार्वती का जो मिलन हुआ है, शंकर और पार्वती का जो संबंध हुआ है, एक विश्वास और श्रद्धा का मिलन है। केवल एक शंकर पार्वती का ही मिलन नहीं, विश्वास और श्रद्धा का एक मिलन। और देखो, आप सबने कथा में सुना होगा कितना कितना तप माता पार्वती ने किया है शंकर को अपना बनाने के। और कितने व्रतों का पुण्य है। जो माता पार्वती को शिव मिले हैं, कितनी परीक्षा भगवान शंकर ने पार्वती जी की ली। मगर बनकर आए भोलेनाथ, पार्वती जल लेने गई थी शिव जी की पूजन के लिए, जब बाल्यावस्था में थी। मात्र 6 वर्ष की पार्वती जी थी जब पार्वती मैया 6 वर्ष की आयु में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी और उनका पूजन करती थी।
और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना, फिर उसका स्मरण में डूब जाना। एक नियम है हमारे यहाँ शास्त्र में कि भगवान शंकर का जो पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है, वो पार्थिव शिवलिंग को बनाकर जिसकी पूजन करी जाती है, उस पार्थिव शिवलिंग को शाम तक रखकर रात्रि होने से पहले विसर्जन किया जाता है। पार्थिव शिवलिंग का एक नियम है और पार्थिव शिवलिंग का एक विधान भी है। यह जरूरी नहीं है कि पार्थिव शिवलिंग मिट्टी तुमको बहुत सारी मिल गई तो तुमने बहुत बड़ा शिवलिंग बना लिया। आजकल एक नया ट्रेड आ गया, नया फैशन आ गया कि बहुत बड़ा बड़ा मट्टी का शिवलिंग बना लो और फिर उसका अभिषेक करो, पूजन करो, विसर्जन करो। ये हमारे यहाँ शास्त्र नहीं। हमारा शास्त्र कहता है कि जिस शिवलिंग की आप पूजन कर रहे हो, जिस शिवलिंग का आप स्मरण कर रहे हो, जिस शिवलिंग का आप दर्शन कर रहे हो, जिस शिवलिंग की आप पूजन पार्थिव निर्माण कर रहे हो, उसकी आकृति भले मिट्टी ज्यादा हो फिर भी छोटी ही बनना चाहिए। और आजकल एक फैशन हो गया, इतना बड़ा शिवलिंग बना लिया, बहुत बड़ा, और फिर उसका अभिषेक किया तो वो शिवलिंग जब पानी पड़ा या कोई वस्तु पड़ी तो धीरे धीरे चटकने लगा या उसकी मिट्टी खिरने लगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े शिवलिंग का निर्माण कर उसमें अगर अभिषेक करेंगे, आपके घर में अगर छोटे से शिवलिंग है, आपके घर में छोटे से ठाकुर जी हैं, आपके घर में छोटा सा कन्हैया है, और छोटे से कन्हैया जो पुराने समय का है, उसको नेत्र भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके नेत्र हैं। और मान लो तुमने इतना बड़ा कन्हैया ले लिया तो अरे बोलो तो जम के जरा, और उसका कोई एक नेत्र कहीं गिर गया, एक नेत्र कहीं चले गया तो फिर दूसरा नेत्र लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? और अगर एक नेत्र पर रखोगे तो अच्छा लगेंगे कि ठाकुर जी? नहीं। तो नेत्र होना, जितनी बड़ी मूर्ति होती है, जितना बड़ा स्वरूप होता है, जितना बड़ा शिवलिंग होता है, जितनी बड़ी मूर्ति की स्थापना होती है, उतनी उसमें सेवा की और भाव की जरूरत पड़ती है। और पार्थिव शिवलिंग हो चाहे घर में शिवलिंग हो, घर में कोई भी मूर्ति हो, वो अंगुष्ठ की आकृति से बड़ी ना हो महाराज। बस इतना बड़ा स्वरूप शंकर का, इतना बड़ा स्वरूप कृष्ण का, इतना बड़ा स्वरूप राम का, तुम्हारे घर में जो भगवान है उसका स्वरूप इतना बड़ा हो। और पुराने हैं और कोई बड़ा स्वरूप है तो पूजन करो, मना नहीं है। अगर पुराना स्वरूप रखा है तो उसको कहीं देकर नहीं आना आपने को, कहीं उनको ठंडा नहीं करना, उनका विसर्जन नहीं करना, रखा है अब सेवा करो। पर कोई नई पूजन अगर बढ़ा रहे हो और कोई तुमसे करे मंदिर बनाओ, इतना बड़ा शिवलिंग का निर्माण करो, तो कहते ना महाराज जी हम तो छोटा ही भला। बच्चा जितना छोटा होता है उसको खिला दो, पिला दो, झूले में पटक दो, फिर टाइम पे पहुंचो, झूले में से उठाया, फिर दूध पिलाया, फिर पटक दिया, एक छोटा सा झुनझुना पकड़ा दिया, खेलता रहा। और वही बच्चा जब बड़ा हो गया तो कहीं इधर भगे कहीं उधर भगे। बेचारी माँ आई थी शिव पुराण सुनने के लिए और बेटे ने कार्तिक पुराण सुना दी। तो कोई सुन पा रहा? छोटा रहेगा उसकी सेवा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण माता पार्वती चाहती तो बहुत बड़ा शिवलिंग का निर्माण कर सकती, पर पार्थिव शिवलिंग माता पार्वती एक छोटे से पत्ते पर शिवलिंग का निर्माण करती, छोटे से पत्ते पर। महाराज ध्यान दीजिएगा, एक स्कंद पुराण का एक बहुत सुंदर प्रसंग है। केल के पत्ते पर, बड़ के पत्ते पर, पीपल के पत्ते पर, बेलपत्री के पत्ते पर शिवलिंग के निर्माण का अलग अलग फल है महाराज, उसका स्मरण करिए जरा। महाराज केल के पत्ते पर, जब केल का जो पत्ता होता है उस केल के पत्ते पर जब कोई विशेष
तीज की तिथि पड़े, कौन सी तिथि हो, तीज हो, जैसे हरतालिका तीज हो, कोई छोटी तीज, बड़ी तीज, और यदि आप तीज के दिन केल के पत्ते पर शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन अर्चना करते हैं, उसका स्मरण कर कर रात होने से पहले विसर्जन करते हैं, तो नारी की अखंड सौभाग्यता रहती है। दूसरा क्रम, बड़ के पत्ते पर जो शिवलिंग का निर्माण करा जाता है वो दोपहर के समय के बाद, जो समय 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है, बड़ के पत्ते पर उस शिवलिंग का निर्माण करा जाता है, छोटे से पार्थिव शिवलिंग का। ये काय के लिए होता है, तो कहा ये रोग मुक्ति के लिए होता है। कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है और एक रोग के साथ उसके 4-4 रोग घिर रहे हो, मान लो उसको शुगर भी है, बीपी भी है, ये भी है, वो भी है, और उसको वो चीज, मान लो कोई व्यक्ति है उसका ऑपरेशन होने जा रहा है, एक सहज भाषा में लीजिए, और उसका बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है, उसकी शुगर ऊपर नीचे हो रही है? तो क्या करना है अपन को? बड़ का जो पत्ता होता है उस व्यक्ति से उस बड़ के पत्ते के ऊपर शिवलिंग का निर्माण कराकर उसकी पूजन शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कराकर उसका विसर्जन कर दीजिए। फिर ना तो उसकी शुगर ऊपर जाएगी, ना नीचे जाएगी, ना बीपी ऊंचा ना नीचा, उस व्यक्ति का आप आराम से ऑपरेशन करवा सकते। 24 घंटे के लिए उसके रोग को शिव अपने हाथ में ले लेता है। बड़का पत्ता महाराज, इसकी कोई तिथि नहीं है, इसका कोई समय नहीं, इसका कोई पल नहीं, इसकी कोई घड़ी नहीं। तीसरा, पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता, जो बच्चा गलत कर्म में डूब रहा हो, तुम्हें लग रहा है कि ये बालक गलत जगह जा रहा है, व्यसन में डूब रहा है, मदिरापान में, मांसाहार में, वेश्यावृत्ति में, या चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही है, या इसकी मति भ्रष्ट हो रही है, गंदी जगह पर जा रहा है, तुम्हें लग रहा है ये लाइन से भटक रहा है, तो पीपल के पत्ते पर भगवान शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन अर्चना करी जाती है, और उसी बालक का नाम लेकर तब उसका स्मरण कर विसर्जन किया जाता है। ये सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, कोई भी तिथि, कोई भी दिन, कोई भी बार, कोई भी समय, कोई भी तिथि पर समय एक निश्चित है, सुबह 10 से 12। महाराज, चौथा क्रम कहा है बेलपत्री के पत्ते की मध्य भाग। आप विचार करिएगा, बेलपत्री का पत्ता कोई इतना बड़ा तो होता नहीं, बेलपत्री का पत्ता होगा ज्यादा से ज्यादा एक हथेली के बराबर होगा, और बड़ा होगा तो और ज्यादा बड़ा होगा पत्ता। तो बेलपत्री के मध्य भाग में, बेलपत्री के बीच वाले भाग में महाराज, जिसका व्यापार नहीं चलता, व्यवसाय नहीं चलता, कोई काम आज की जगह कल हो रहा है, कल की जगह परसों हो रहा है, और काम जरूरी में होना चाहिए, या व्यापार कुछ दिन चल के बंद हो गया, कोई नया लाइन पकड़ रहे हो, नया व्यापार करने जा रहे हो, नया कोई काम करने जा रहे हो, तो बेलपत्री के मध्य भाग पर शिवलिंग का निर्माण करा जाता है। अब विचार करिएगा, जब बेलपत्री का मध्य भाग कितना बड़ा होगा, और उस पर शिवलिंग बनाना, तो एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण। मध्य भाग में शिवलिंग का निर्माण महाराज, ये केवल शिवरात्रि के दिन होता है। 12 महीने की जो भी शिवरात्रि हो, किसी भी शिवरात्रि पर आप उस बेलपत्री के मध्य भाग पर शिवलिंग का निर्माण कर कर अपना पैसा अगर डूब भी गया है, उसको पाने के लिए, अपने धन को वापस लाने के लिए आप इस शिवलिंग का निर्माण कर कर आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। अब इसकी समय सीमा कुछ भी नहीं, बस सूर्य अस्त होने से पहले इसका निर्माण हो और इसका पूजन होकर, स्कंद पुराण और लिंग पुराण के अंतर्गत इसका भाव है।